विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लासों में हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के प्रथम बिंदु का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि पठन क्या है, लेखन क्या है। पठन के अंतर्गत हम लोगों ने पठन के संप्रत्यय को समझा था और साथ में इनके उद्देश्यों और महत्व को जाना था। इसी प्रकार से लेखन के अंतर्गत हम लोगों ने इसके अर्थ को निरूपित करते हुए उसके महत्व और उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले प्रकरण को लेते हैं, जो कि है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो विद्यार्थियों, आइए हम लोग इसको खंडों में देखेंगे कि वर्ण, शब्द और वाक्य क्या है। इसका अध्ययन हम लोग पिछले सेमेस्टर में विस्तृत रूप में कर चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग पुनः देखते हैं कि ये वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, यानी कि जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग वर्ण को जानते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ये भी बात हम भली भांति जानते हैं कि इसका दूसरा नाम अक्षर है, और इन्हीं अक्षरों और वर्णों को जोड़कर ही वर्णमाला का निर्माण हुआ है। विद्यार्थियों, जैसे एक एक फूल को जोड़ के, एक एक पुष्प को जोड़ के पुष्पमाला कहलाती है, पुष्पमाला बनती है, उसी तरह से एक एक वर्ण को जोड़ के हमारी वर्णमाला तैयार होती है। और फिर आगे जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारी संपूर्ण भाषा की जो संपूर्ण वर्णमाला है, जो कि स्वर और व्यंजनों में विभक्त है और उसके भी वर्ग निर्धारित हैं, वो सभी एक एक वर्णों के सहयोग से निर्मित हुई है। हम लोगों ने विद्यार्थियों भी स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत ये बात जानी थी कि हमारा जो संपूर्ण वर्णमाला है वो कैसे जो है वर्गीकृत है। तो उन सभी में एक एक अक्षर ने जो है जुड़कर उस संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण स्वर व्यंजनों की रचना की है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं वो अलग अलग रूप में भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 वर्गों में है, 5 वर्ग में एक एक वर्ण मिलके 5 जो है वर्णों को तैयार कर रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे शेष हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं, ठीक है, ऊष्म हैं और संयुक्त हैं। तो इस तरह से ये टोटल जितनी भी हमारी इसकी व्यवस्था है ना, भाषा की, इसके अंदर जो भी व्यवस्था है वो वर्णों से ही निर्मित है, यानी वर्णों के समूह से ही वो निर्मित है। अब हम विद्यार्थियों इसके बाद देखते हैं अपने अगले बिंदु को, यानी कि शब्द। कि शब्द क्या है। तो जो वर्णों का अध्ययन करने के बाद हम शब्द की तरफ उन्मुख होते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि वर्णों का ही सार्थक समूह जो है वो शब्द का निर्माण कर देता है। तो शब्द क्या है, हमारे वर्णों के जो समूह होते हैं, सार्थक समूह होते हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। अर्थात अक्षरों को जोड़कर, अक्षरों को निर्मित करके एक शब्द की रचना होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो एक हम लोगों ने सामान्य रूप में जाना वर्ण और शब्द को। अब जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लास में अध्ययन किया था कि हमारा जो आगे का प्रकरण है वो है शब्द का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, आइए हम अब बढ़ते हैं शब्द के वर्गीकरण की तरफ। तो शब्दों का वर्गीकरण मैंने आपको कई दृष्टिकोण से पढ़ाया हो, अगर आपको स्मरण हो, कि इसका वर्गीकरण हम लोग कई दृष्टि के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो दृष्टिकोण हम लोगों ने लिया था वो लिया था उत्पत्ति की दृष्टि से, है ना, कि यानी उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण था वो था रचना की दृष्टि से, यानी रचना को आधार मानते हुए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और साथ में तीसरा जो वर्गीकरण मेरा था वो था अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ को ध्यान में रखते हुए, इस अर्थ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इस वर्गीकरण के अंतर्गत अपने पहले पॉइंट को लेते हैं, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। इसमें हम
देखते हैं विद्यार्थियों कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो हमने शब्दों का वर्गीकरण लिया है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला वर्गीकरण है हमारा वो है तत्सम शब्द के रूप में, दूसरा वर्गीकरण तत्भव शब्द और तीसरा है देशज शब्द। तो इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं तत्सम शब्द को। विद्यार्थियों सबसे पहले हम समझेंगे तत्सम शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम इसका विच्छेद करें, इसका खंड करें, मतलब इसको खंडित करें अगर हम, तो शब्द निकलता है तत्सम। तत् धन सम, मतलब तत् माने उसके और सम माने समान। ठीक है, तो किसके समान? क्योंकि हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो समस्त भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो हमारे तत्सम शब्द में हमारे संस्कृत भाषा के अलावा, है ना, जो भी अन्य भाषा के शब्द, मुख्यतः हिंदी के शब्द जो परिवर्तित होके अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मुख, है ना, अग्नि, ठीक है, रात्रि आदि। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या, किस तरह के शब्द थे? तत्सम शब्द। अब हम अपने अगले प्रकार को लेते हैं तत्भव शब्द। तो तत्भव को भी हम पहले समझ लें कि ये कह क्या रहा है। जैसे हमने समझा तत्सम उसके समान, इस प्रकार से तत् धन भाव, मतलब तत् माने उससे और भाव माने निकला हुआ या उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से। तो तत्भव शब्द वो होते हैं जो एक तरह से अन्य भाषाओं के या हमारी हिंदी भाषा, क्योंकि संस्कृत के बहुत करीब है, निकट है, उनके जो बिगड़े रूप आप समझिए होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। जैसे शब्द है ओरिजिनल हमारा संस्कृत से निर्गत मयूर, लेकिन हम क्या करते हैं? मोर। ठीक है, शब्द है मुख और हमने कहा मुंह, तो मुंह हमारा क्या है? तत्भव शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से है जैसे कि रात्रि, और हम प्रयोग करते हैं रात, तो रात्रि क्या है? हमारा ओरिजिनल संस्कृत का शब्द है, और रात जो है वो बिगड़ा हुए रूप का शब्द है। इसी प्रकार से शब्द है किरण, और हम कहते हैं किरण। ठीक है, शब्द है हमारा वास्तविक अग्नि, और उसका जो तत्भव है वो शब्द है वो क्या है? आग। ठीक, और उदाहरण से समझ लीजिए इसको। शब्द है हमारा कोकिल, लेकिन उसका तद्भव रूप है कोयल। तो विद्यार्थियों हमने ये देखा कि जो तद्भव शब्द है, तद माने उससे जो उत्पन्न शब्द हैं, लेकिन वो संस्कृत से होते, अन्य संस्कृत से निकले हुए, लेकिन अन्य भाषाओं से होते हुए एक है विकृत या बिगड़े रूप में जो उपस्थित होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, देशज शब्द। पुनः मैं कहूँगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि ऊपर दोनों वर्गीकरण का नाम से स्पष्ट हुआ था कि किस तरह के शब्द, ऐसे देशज भी स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह का शब्द है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में प्रायः जो हम लोग जिनका प्रयोग करते हैं, है ना, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा झुग्गी, है ना, लोटा, कचौड़ी आदि, इस तरह के जो शब्द हैं बिल्कुल ओरिजिनल हमारे देश के और जिनका प्रयोग हम लोग अपने आम जीवन में करते हैं, वे सभी हमारे देशज शब्द हैं। ठीक है, इसी में विद्यार्थियों बहुत सारे विदेशज शब्द भी इंक्लूड हो गए हैं, जो कि विदेशों से आए हुए हैं और बिगड़ते बिगड़ते रूप में हम लोग उनका प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन देशज शब्द जो है हमारे, वो हमारे देश के अंतर्गत जो हम लोग ओरिजिनल रूप में जिनका प्रयोग करते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा वर्गीकरण है विद्यार्थियों, वो है रचना की दृष्टि से। हम ये देखते हैं कि रचना की दृष्टि से जो हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं। तो इस पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रचना की दृष्टि से जो शब्दों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 3 प्रकार से है। ठीक है, नंबर 1
रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योगारूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं ये हमारी रचना की दृष्टि के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, रचना की दृष्टि से हमारे जो तीनों शब्द हैं, तीनों प्रकार के जो शब्द हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज जिन भी बिंदुओं का हम लोगों ने अध्ययन किया है, आशा है वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। आप इनका एक बार अध्ययन करिएगा विद्यार्थियों। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।